हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल विकी वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन में राधेश्याम वशिष्ठ ठाकुर जी का एक छोटा सा दास आप सभी का स्वागत करता हूँ। बड़े ही प्रसन्नता की बात है, श्रीमद् भागवत की बृहद श्रृंखला चली हुई है इस चैनल पे। चैनल तो काफ़ी पुराना है, यूट्यूब पे लगभग 2013 में एस्टेब्लिश किया था। तो तब से तो कुछ एक वीडियो जैसे भागवत कथा की वीडियो है, या कहीं घूमने जा रहे हैं, दर्शन मिला कहीं जा रहे हैं तो उसकी वीडियो आपको इस चैनल पे मिल रही थी। भजनों की वीडियो हम दे रहे थे, कोई कथा हो रही है तो उसकी लाइव कथा आपको सुनने को मिलती थी। लेकिन अब इस चैनल पे हमने एक श्रृंखला चलाई हुई है जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भागवत की बृहद कथा श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत का मूल लेकर चले हैं हम, हाँ, मूल मात्रम, जो जैसी कही गई वैसा ही यथारूप आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मन में एक आशा थी, अभिलाषा थी, एक इच्छा थी, कभी समय मिलेगा तो भागवत की बृहद कथा करेंगे। मतलब बृहद मतलब एक एक अध्याय के एक एक श्लोक की बृहद कथा करेंगे। और देखो एक विशेष बात यह कि मन में विचार हुआ तो यथारूप, यथारूप मीन्स इसमें न कुछ हम जोड़ रहे हैं न कुछ घटा रहे हैं। हाँ, यदि कहीं कहीं कोई चौपाई, कोई गीता का श्लोक, कोई रामचरितमानस की चौपाई याद आ जाती है तो बिना बोले नहीं रहा जाता तो बोल देते हैं, क्योंकि ये कथा विस्तार से है। आपका समय कीमती है, हाँ, तो आपका कीमती समय हम ले रहे हैं तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। जो जो लोग देख रहे हैं, आप वीडियो पे आते हैं, देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक किया कीजिए, इससे एप्रिसिएशन मिलता है। हाँ, पहले तो मैंने आपको अलग अलग स्तोत्रों की कथाएं सुनाई, उनका भावार्थ सुनाया। हाँ, सहस्त्रनाम स्तोत्र, अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र आदि आदि। अब भागवत में हमने प्रवेश किया है। बृहद भागवत क्या है? यह सागर है, काहे का? भगवान की भक्ति का सागर है। इस सागर में नित्य गोता लगाओ। मैं प्रातः काल सुबह ही वीडियो रिलीज कर देता हूँ, तो सोच के सुबह वीडियो आएगी तो प्रातः काल जब समय मिले तभी गोता लगाओ इसमें। और जब सागर है, भक्ति का सागर है, जब जब गोता लगाओगे तब तो भगवान की भक्ति के मोती मिलेंगे। और मोतियों का जब आप ग्रहण करोगे, भक्ति को ग्रहण करोगे, तो जीवन में पग पग पे भगवान की कृपा का अनुभव होगा। और भगवान की कृपा का जो पग पग पे अनुभव करता है ना, वही तो भक्त कहलाता है। और भक्ति की परिभाषा क्या है? हाँ, भक्त वही है जो पग पग पे भगवान की कृपा का अनुभव करे। यह कार्य गोविंद की कृपा से, यह कार्य भगवान की कृपा से। तो यह जो कार्य है यह भी भगवान की कृपा से ही हो रहा है। आप सब इसके सहभागी बन रहे हैं, ये भी गोविंद की बड़ी कृपा है। जो जानहि ताहि देव जनाई, जानहि तुम्हें तुम्हें हुए जाई। भगवान जिन पे कृपा करें उन्हें अपना रूप लखाते हैं। और भागवत यह कलयुग में सर्वश्रेष्ठ साधन है भगवान के स्वरूप को जानने का, भगवान को पहचानने का। इसलिए भागवत की बृहद कथा हम श्रवण कर रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता की बात है, बढ़ चढ़ के आप लोग भाग ले रहे हैं। हाँ, भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, भगवान ने जो कहा वह भागवत है। भगवान ने जिससे कहा वह भागवत है, जिसने सुनकर कहा वह भी भागवत है। यानी जो भागवत को सुनता है, श्रवण करता है, इसका मनन करता है, साक्षात ठाकुर उनके हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। हृदय सीनवे सनेर हरि, भगवान आकर हृदय में विराजित हो जाते हैं। तो आप सब बड़े भाग्यशाली हैं और हम भी बड़े भाग्यशाली हैं जो भगवान की कथा गायन और श्रवण का यह विशाल अनुष्ठान करने का हमको सौभाग्य मिला है। अभी अधिक मास चला हुआ है, अधिकस्य अधिकम फलम। इसमें दान पुण्य करने का, कथा श्रवण करने का बहुत अधिक लाभ होता है। तो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करते रहिए। अधिक समय मैं आपका न लूंगा, आइए आज की पावन कथा में प्रवेश करते हैं। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवें, लाइक शेयर कर देवें। कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देवें, अच्छा लगता हो, या कुछ बुरा लगता हो, कुछ कमी नजर आ रही हो कमेंट में कर देवें, कुछ लिख देवें, टिप्पणी करें, उसमें हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। आइए आज की पावन कथा में प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं द्वितीय स्कंदः अथाष्टमो अध्यायः। राजोवाच ब्रह्मणः चोदितो ब्रह्मन् गुणाख्याने गुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः। एतद्वेदितुमिच्छामि तत्त्वं वेदविदां वर हरेरद्भुतवीर्यस्य कथां लोकशु मंगला। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान आप वेद वेदताओं में श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि ब्रह्मा जी ने निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए नारद जी को आदेश दिया, तब उन्होंने किन किन को किस किस रूप में उपदेश किया। एक तो अचिंत शक्तियों के आश्रय भगवान की कथाएं लोगों का परम मंगल करने वाली हैं। भगवान की कथा क्या है? ये मंगल करने वाली है लोगों का। किनका? तब कथामृतम तप्त जीवनम। हाँ, जिनका जीवन तप्त है, संतप्त है, काम क्रोध लोभ मोह की अग्नि में जल रहा है, वह जब संतप्त प्राणी कथा में आकर बैठता है तो उसे सुख मिलता है। रामचरित गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। रामचरितमानस सुंदरकांड। हाँ, हनुमान जी ने देखा माँ जानकी शोक में है, राम जी की याद में रुदन कर रही है, तो हनुमान जी ने कुछ उनको विचार आया और तुरंत पेड़ पर चढ़ के रामचरित गुण वर्णने लगा, राम कथा कहने लगे। तो सुनते ही सीता कर दुख भागा, सुनते ही सीता जी का दुख दूर हो गया। तो भगवान की कथा कैसी है? ये भगवान की कथाएं ही लोगों का परम मंगल करने वाली है। दूसरे देवर्षि नारद का सबको भगवत दर्शन कराने का स्वभाव है। अवश्य ही आप उनकी बातें मुझे सुनाइए। कथयस्व महाभाग यथाहम अखिलात्मनि, कृष्णे निवेश्य निस्संगम मनस्त्यक्षे कलेवरम। महाभाग्यवान सुखदेव जी, आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए कि मैं अपनी आसक्ति रहित मन को सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके अपना शरीर छोड़ सकूं। आहा, श्री कृष्ण में तन्मय करके अपना शरीर छोड़ सकूं। कुछ ऐड नहीं करूंगा, मन तो हो रहा है, लेकिन ऐड करूंगा तो विस्तार हो जाएगा, यथारूप नहीं रहेगा ना। श्रणवतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च सुचेष्टितं, कालेनो नाति दीर्घेणो भगवान विशते हृदये। जो लोग उनकी लीलाओं का श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण और कथन करते हैं, आहा, आप श्रवण कर रहे हैं, हम कथन कर रहे हैं, उनके हृदय में थोड़े ही समय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। जितनी देर कथा कह सुन रहे हैं उतनी देर भगवान ही हृदय में बैठ के कह रहे हैं और भगवान ही हृदय में बैठ के सुन रहे हैं। प्रविष्ट हो कर्णरंध्रेण, कहाँ से जाते हैं भगवान? प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानां भाव सरोरुहं, धुनोति समलम कृष्ण हो सलिलस्यो यथा सरत। श्री कृष्ण कान के छिद्रों के द्वारा कथा जब होती है तो कथा के शब्दों के द्वारा, कान के छिद्रों के द्वारा अपने भक्तों के भाव में हृदय कमल पर जाकर बैठ जाते हैं कन्हैया। और जैसे शरद ऋतु जल का गंदलापन मिटा देती है, वैसे ही भक्तों के, अभी देखो वर्षा ऋतु चली हुई है तो प्रत्येक नदी का पानी मटमैला हो रखा है, लेकिन जैसे ही शरद ऋतु आती है तो शरद ऋतु उस पानी के मटमैलेपन को मिटा देती है। जैसे शरद ऋतु जल का गंदलापन मिटा देती है, वैसे ही भक्तों के मनोमल का भगवान नाश कर देते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। द्योतात्मा पुरुषः कृष्ण पादमूलं न मुंचति, मुक्तम सर्व परिक्लेश पांतः स्वशरणं यथा। जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है वह श्री कृष्ण के चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता। जैसे मार्ग के समस्त क्लेशों से छूटकर घर आया हुआ पथिक अपने घर को नहीं छोड़ता है। श्री कृष्ण ही तो हमारा मूल घर है।
वह परमात्मा के चरण ही तो हमारा मूल गंतव्य है। उस मूल स्थान में जाके ही तो हमारी यात्रा परिपूर्ण होनी है। इसीलिए भगवान में जाके हमारा चित्त शांत हो जाता है। यद धातु मतो ब्रह्मन् देहारंभोस्य धातुवे यद्रच्छया हेतुना वा भवन्तो जानते यता। भगवान जीव का पंचभूतों के साथ कोई संबंध नहीं है, फिर भी इसका शरीर पंचभूतों से ही बनता है। तो क्या स्वभाव से ही ऐसा होता है, अथवा किसी कारणवश आप इस बात का मर्म पूर्ण रीति से जानते हैं। आसीद यदुरात पद्म्यम लोक संस्थान लक्ष्मणम यावानयम वै पुरुष एयत्तावयवे पृथक् तावाना सविति प्रोक्तो संस्थावयवानिवो। अपने आपने बतलाया कि भगवान की नाभि से वह कमल प्रकट हुआ जिसमें लोकों की रचना हुई। यह जीव अपने सीमित अवयवों से जैसे परिच्छिन्न है, वैसे ही आपने परमात्मा को भी सीमित अवयवों से परिच्छिन्न सा वर्णन किया। यह क्या बात है। अजसृजति भूतानि भूतात्मा यदनुगृहात् तद्रसेयेन तद्रूपं नाभि पद्म समुद्भवम्। जिनकी कृपा से सर्वभूत में ब्रह्मा जी प्राणियों की सृष्टि करते हैं, जिनकी नाभि कमल से पैदा होने पर जिनकी कृपा से ही ये उनके रूप का दर्शन कर सकते थे। अजसृजति भूतानि भूतात्मा यदनुगृहात् तद्रसेयेन तद्रूपं नाभि पद्म समुद्भव सचापि यत्र पुरुषो विश्वस्थित्युद्भवाप्ययो मुक्त्वात्मा मायां मायेश सेते सर्वगुहाशयो। जिनकी कृपा से ही उनके रूप का दर्शन कर सकते थे, वे संसार की स्थिति उत्पत्ति और प्रलय के हेतु सर्वांतरयामी और माया के स्वामी परम पुरुष परमात्मा अपनी माया का त्याग करके किस रूप में शयन करते हैं। पुरुषावयवैर्लोका सपाला पूर्वकल्पिता लोके रमुष्य वयवा सपाले ऋत सुश्रुमो। पहले आपने बतलाया कि विराट पुरुष के अंगों से लोक और लोकपालों की रचना हुई। फिर यह भी बतलाया कि लोक और लोकपालों के रूप में उसके अंगों की कल्पना हुई। इन दोनों बातों का तात्पर्य क्या है। यावन कल्पो विकल्पो वा यथा कालोनुमीयते भूत भव्य शब्द आयुर्मानम च यत्सत। महाकल्प और उनके अंतर्गत अवान्तर कल्प कितने हैं, भूत भविष्यत और वर्तमान काल का अनुमान किस प्रकार किया जाता है। क्या स्थूल देहाभिमानी जीवों की आयु भी बधी हुई है। कालस्यानुगतिर्या तो लक्ष्यते बृहत्यपि यावत्यो कर्मगतयो यादृशी द्विजसत्तम यस्मिन् कर्म समावायो यथा येनोपगृह्णते गुणानां गुणिना चैव परिणामामभिसिताम्। ब्राह्मण श्रेष्ठ, काल की सूक्ष्म गति, त्रुटि आदि और स्थूल गति, वर्ष आदि किस प्रकार से जानी जाती हैं। विविध कर्मों से जीवों की कितनी और कैसी गतियां होती हैं। देव मनुष्य आदि योनियां सत्व रज तम इन तीन गुणों के फलस्वरूप ही प्राप्त होती हैं। उनको चाहने वाले जीवों में कौन कौन किस किस योनि को प्राप्त करने के लिए किस किस प्रकार से कौन कौन कर्म स्वीकार करते हैं। भूपातालक कुव्योम गृह नक्षत्र भूभृताम सरित समुद्र द्वीपानाम संभवश्चेदोकसाम प्रणव प्रमाण मंडकोशस्य भ्राम्यभ्यंतर भेदतो मेहताम चानुचरितम वर्णाश्रम विनिश्चयो। देव मनुष्य आदि योनिया पृथ्वी पाताल दिशा आकाश ग्रह नक्षत्र पर्वत नदी समुद्र द्वीप और उनमें रहने वाले जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है। ब्रह्मांड का परिमाण भीतर और बाहर दोनों प्रकार से बतलाइए। साथ ही महापुरुषों के चरित्र वर्णाश्रम के भेद और उनके धर्म का निरूपण भी कीजिए। युगानि युगमानं च धर्मो यश्च युगे युगे अवतारानुचरितं यदा शरीयतमं हरि नृणां साधारणो धर्म सविशेषश्च सादृशो श्रेणीनां राजर्षीणां च धर्म कृच्छेषु जीवताम्। युगों के भेद, उनके परिमाण और उनके अलग अलग धर्म तथा भगवान के विभिन्न अवतारों के परम आश्चर्यमय चरित्र भी बतलाइए। मनुष्यों के साधारण विशेष धर्म कौन कौन से हैं। विभिन्न व्यवसाय वाले लोगों के, राजर्षियों के और विपत्तियों में पड़े हुए लोगों के धर्म का भी उपदेश कीजिए। तत्वानां परिसंख्यानां लक्षणं हेतु लक्षणं पुरुषाराधन विधिर्योगस्य आध्यात्मिकस्य च पुरुषाराधन विधिर्योग
अस्याध्यात्मातिकस्य च। तत्वों की संख्या कितनी है, उनके स्वरूप और लक्षण क्या है, भगवान की आराधना की और अध्यात्म योग की विधि क्या है। योगेश्वरेश्वर्य गतिर्लिंग भंगस्तु योगिनाम वेदोपवेद धर्माणाम इतिहासो पुराणयो। योगेश्वरों की क्या क्या ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, योगेश्वरों को क्या क्या ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं और अंत में उन्हें कौन सी गति मिलती है। योगियों का लिंग शरीर किस प्रकार भंग होता है। वेद उपवेद धर्मशास्त्र इतिहास और पुराणों का स्वरूप एवं तात्पर्य क्या है। विविध प्रश्न है महाराज, विविध प्रश्न, सुनते जाइए। संप्लव सर्वभूतानां विक्रमः प्रतिसंक्रमः इष्टापूर्तस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य च यो विधि। समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय कैसे होती है। बावली, कुआं खुदवाना आदि स्मार्त यज्ञ यागादि वैदिक एवं काम्य कर्मों की तथा अर्थ धर्म काम के साधनों की विधि क्या है। यश्चानुस्सायनां सर्ग पाखंडस्य च संभव आत्मनो बंध मोक्षस्य व्यवस्थानम स्वरूपत। प्रलय के समय जो जीव प्रकृति में लीन रहते हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, पाखंड की उत्पत्ति कैसे होती है, आत्मा के बंध मोक्ष का स्वरूप क्या है और वह अपने स्वरूप में किस प्रकार स्थित होता है। यथात्म तंत्रो भगवान विक्रीडित्यात्म माया विसृज्य वा यथा माया उदास्ते साक्षिवद विभो। भगवान तो परम स्वतंत्र है, वे अपनी माया से किस प्रकार क्रीड़ा करते हैं और उसे छोड़कर साक्षी के समान उदासीन कैसे हो जाते हैं। सो माया बस भयो गुसाई बध्यो कीर मरकट की नाई। रामचरितमानस श्रीमद्भागवत अर्थात एक ही है, दोनों का अर्थ। सर्वमेतच्च भगवान प्रक्षते मेनु पूर्वस तत्त्वतोर्हस्यतो हर्तुम प्रपन्नायो महामुने। भगवान मैं यह सब आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ महामुने, आप कृपा करके क्रमशः इनका तात्विक निरूपण कीजिए। अत्र प्रमाणं हि भवान् पारमेष्ठीयतात्मभो परे चेहानुतिष्ठन्ति पूर्वेषां पूर्वजीकृतम्। इस विषय में आप स्वयंभू ब्रह्मा के समान परम प्रमाण हैं। दूसरे लोग तो अपनी पूर्व परंपरा से ही सुनी सुनाई बातों का ही अनुष्ठान करते हैं। न मे शिवः परायन्ति ब्रह्मण्य सनदान सनादमि पिबतोच्युत पीयूषम अनियत्र कुपिता द्विजात। ब्राह्मण आप मेरी भूख प्यास की चिंता न करें, मेरे प्राण कुपित ब्राह्मण के साप के अतिरिक्त और किसी कारण से निकल नहीं सकते, क्योंकि मैं आपके मुखारविंद से निकलने वाली भगवान की अमृतमयी लीला कथा का पान कर रहा हूँ। ये भागवत की कथा क्या है, यह अमृत है, विश्व मार्केट में मिल जाता है। पॉइजन अवेलेबल इन एवरी मार्केट बट अमृत इज नॉट अवेलेबल एनी मार्केट। Amrit because not have possible in market. Amrit only have for speech of gurus, संतास, संत और गुरु महात्मा जो स्पीच देते हैं, जो ज्ञान की बातें हमें सुनाते हैं ना, वही अमृत है, वही अमृत है। लीला कथामृत का पान कर रहा हूँ प्रभु। यह जो कथामृत आप पान करा रहे हैं, इसको पी पी के मैं अमर हो रहा हूँ, तृप्त हो रहा हूँ। सूत उवाचो स उपामंत्रितो राज्ञो कथायामिति सतपते ब्रह्मरातो वृषं प्रीतो विष्णुरातेन संसदे। सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने संतों की सभा में भगवान की लीला कथा सुनाने के लिए इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। प्राह भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितं ब्रह्मणि भगवत प्रोक्तम ब्रह्मकल्प उपागते। उन्होंने उन्हें वही वेद तुल्य श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया जो ब्रह्मकल्प के आरंभ में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। यद यद परीक्षित ऋषभः पांडूनाम अनुप्रक्षति आनुपूर्वेण तत्सर्वम् आज्ञातमुपचक्रमे। पांडुवंश शिरोमणि परीक्षित ने उनसे जो जो प्रश्न किए थे वे उन सब का उत्तर क्रमशः देने लगे हैं। सुस्त श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंदे प्रश्न विधि नामोष्टमोत्सवः। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण युगल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। तो आज की भागवत की कथा का हम यहाँ विश्राम देते हैं। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 8वें अध्याय का यहाँ विश्राम हुआ है, जिसके अंतर्गत प्रश्न विधि है। हाँ देखो, भागवत में तो एक ही प्रश्न आता है कि अतः प्रंक्षा में संसिद्धिम योग नाम परमम करो, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। लेकिन बृहद भागवत के अंतर्गत 18,000 श्लोकों में जो कथा गाई गई है वहाँ छूट जाती हैं। यहाँ देखो कितने प्रश्न आए इसमें। हाँ, योगियों की क्या गति होती है, यज्ञ करने वालों की क्या गति होती है, भगवान की कथा करने वालों की क्या गति होती है। हाँ, कितने प्रश्न हैं इसमें। तो ये जो अध्याय है यह पूरा इसको बताया प्रश्न विधि नाम अष्टमो अध्याय। कैसे प्रश्न किया जाए, किस किस प्रकार के प्रश्न किए जाएं, संकट में फंसे हुए व्यक्ति का धर्म क्या है, मृत्यु सामने खड़ी है उस समय व्यक्ति का धर्म क्या है, नाना प्रकार के प्रश्न किए हैं। और आगे की कथा जो हम सुनेंगे ना, उनमें इन्हीं प्रश्नों का उत्तर पूरी भागवत में हम श्रवण करेंगे। तो प्रेम से सुनते रहिए, अमृत पान करते रहिए, भागवत कथा अमृत का पान करते रहिए। और देखो ये महाराज आजकल ये टेक्नोलॉजी है, अब 5G आ गया है, उसी की देखो ये इसी की बदौलत है कि आप लोगों को नित्य कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। घर घर में, हाथ हाथ में महाराज टेक्नोलॉजी है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, सारी दुनिया है इसमें। आप देखो, अच्छा चाहो तो अच्छा भी है, गंदा चाहो तो गंदा भी है। अब मनोरंजन करना है तो मनोरंजन के साधनों की तो इंटरनेट पे कोई कमी नहीं है। हाँ, अच्छे से अच्छा आपको मनोरंजन एंटरटेनमेंट का साधन आपको नेट पे मिल जाएगा। फेसबुक, यूट्यूब, इसी पे यही तो सब दिन भर फेसबुक पर चले रहते हैं महाराज, किलोमीटरों दौड़ जाते हैं। लेकिन कभी कोई जब अच्छा साधन आवे ना, तो अच्छे साधन पे रुक के थोड़ा ठहरना चाहिए। तो इसी साधन के द्वारा यह भागवत आप तक पहुंच रही है। एक अध्याय की कथा हम नित्य श्रवण करा रहे हैं। मन में भाव था, ठाकुर जी की कृपा से पूर्ण हो रहा है, बड़ा प्रसन्न है मन। इसकी व्याख्या हम नहीं कर सकते हैं। आप सभी को एक बार पुनः श्रीधाम वृंदावन से वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर देवें, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, शेयर करें, अपने बुजुर्गों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं। जब समय नहीं मिलता है तो घर में काम करते रहें, एक तरफ चला देवें, प्रतिदिन सुने, मिस न करें। और यदि किसी दिन पिछले कल की कथा मिस हो गई हो तो चैनल पे चले जाएं, वीडियो लाइब्रेरी में जाके पिछले कल की कथा भी सुने। और यदि नहीं समझ में आ रही हो, 3-4 वीडियो लगातार सुने तो आपको सारी कथा समझ में आ जाएगी। आपको समझ में आएगा कथा कहाँ चल रही है। तो अभी सुखदेव जी से विभिन्न प्रश्न किए हैं परीक्षित जी ने। आज इसी भाव को लेकर हम कथा को विश्राम करते हैं। आइए एक बार पुनः आपसे निवेदन, वीडियो में यहाँ तक बने हैं तो लाइक जरूर कर देवें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, अच्छा बुरा जो भी लग रहा हो। और एक जुड़े रहे वृंदावन से। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक बार पुनः आप सभी को ठाकुर जी का दर्शन करते हुए श्रीधाम वृंदावन से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।